राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के दिन अपनी सुहाग की लंबी उम्र के लिए क्या दान पुण्य किया जाता है। तो सुहाग की लंबी उम्र के लिए आपको सुहाग कुंडा जो है ना जरूर भरना चाहिए। तो किस तरह से भरा जाता है, इसके दो नियम हैं। दोनों ही नियम में इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सुहाग कुंडा भरने के लिए आपको इस तरह का कोई भी एक लोटा या कोई बर्तन जो है ना आपको लेना होता है। तो इस तरह का वैसे कुंडा ही इसे बोला जाता है। तो तांबे का, पीतल का, अगर इतनी गुंजाइश नहीं है तो आप स्टील का भी ले सकते हैं, क्योंकि तांबा पीतल वैसे तो बहुत शुभ धातु मानी जाती है दान पुण्य में ये। अगर आपकी ज्यादा गुंजाइश नहीं है तो आप स्टील का भी जो है ना ले सकते हैं। इतनी भी गुंजाइश नहीं है तो मिट्टी का भी आप कुंडा ले सकते हैं। इस तरह की तसलियां आती हैं, इनको भी जो है ना भरा जाता है। तो आप इस तरह का भी कोई बर्तन ले सकते हैं। कुल मिलाकर इसमें जो है ना सुहाग अच्छे से भर जाए, इसे कुंडा ही बोला जाता है। स्टील का, तांबे का, कांसे का आपको लेना अच्छा माना जाता है। आप चाहें तो बांस की डलिया भी ले सकते हैं। अगर इस तरह का अगर आप बर्तन लेना नहीं चाहते तो बांस की डलिया भी बहुत शुभ होती है, क्योंकि बांस वंश वृद्धि का सूचक होता है, हमारे वंश में वृद्धि करता है और शुभ कार्यों में बांस बहुत ही अत्यंत शुभ माना जाता है। तो बांस की डलिया में भी आप सुहाग कुंडा भर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको पहली विधि बताने वाली हूँ। मकर संक्रांति के दिन सुबह के समय जो शुभ मुहूर्त होता है, उसी समय आपको सबसे पहले तो स्नान करना है। पर्व की बहुत विशेष महत्व है उसमें, तो आप समय पे स्नान जरूर कर लें। इसके बाद जिस बर्तन में, जिस डलिया में आप सुहाग कुंडा भरने वाले हैं, उसमें सबसे पहले आपको कुमकुम से इस तरह से स्वास्तिक बनाना है। तो मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना रही हूँ। और हाँ, जब आप कुंडा भरते समय जब आप दिशा का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपका मुख जो है ना पूरब या उत्तर की दिशा की ओर होना चाहिए। दक्षिण की तरफ जो है ना मुंह करके आप एक कुंडा बिल्कुल भी ना भरें, क्योंकि कोई भी जब विशेष शुभ कार्य किया जाता है ना तो उसमें दिशा का बहुत महत्व होता है। तो यहाँ पे जो है ना मेरा मुख उत्तर दिशा की ओर है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ बढ़िया सा स्वास्तिक। इसमें कोरा बर्तन ही लेना आवश्यक है। ऐसा नहीं है आप अपने यूज का कोई बर्तन ले, तो ऐसा नहीं किया जाता है। आपको नया बर्तन या नई डलिया ही आपको लेनी है। तो मैंने इसमें स्वास्तिक बना लिया है। इसमें इस तरह का आप कलावा जरूर बांध लें। ध्यान रखिएगा, कलावा बांधना बहुत आवश्यक है, तो कलावा आप जरूर बांधिएगा। थोड़ी सी मैंने नीचे तिली डाल दी है। इसके बाद जो है ना आपको 14 सुहाग की सामग्री लेनी है, जैसे कि आलता, काजल, बिंदी, महावर, मेहंदी, हल्दी, चूड़ी, जितना भी सुहाग का सामान होता है। जैसे कि हम लोग बिछिया पहनते हैं तो बिछिया भी आप इसमें रख सकते हैं। अगर चांदी की बिछिया अगर आप नहीं ले पा रहे हैं तो कांसा भी बहुत शुभ होता है, कांसे की बिछिया भी आप इसमें रख सकते हैं। तो मैंने सारा सुहाग का सामान इसमें रख दिया है और इसको मैंने पूरा इस तरह से भर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें देखिए चूड़ियां हैं, तो चूड़ियां भी जो है ना, चूड़ी या कांच के कंगन जो भी आप पहनना पसंद करते हैं वो सारा सुहाग का सामान आप इसमें रख ले। इसके बाद जो है ना इसमें आप ब्लाउज का पीस भी जरूर रखें, क्योंकि वस्त्र के बिना सुहाग कुंडा एकदम अधूरा है। तो इसमें जो है ना आप चाहें तो ब्लाउज का पीस रख सकते हैं या फिर साड़ी रख सकते हैं, वो देखिए आपकी गुंजाइश के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तिली के लड्डू ले लिए हैं, थोड़ी सी आपको खिचड़ी लेनी है और इसके साथ दक्षिणा जरूर रखनी है, क्योंकि कई बार होता है हम एक आध चीज भूल जाते हैं, भूल चूक सबसे हो जाती है। तो उसमें दक्षिणा जरूर रखिएगा। दक्षिणा के बिना एक चीज जो है ना एकदम अधूरी है, तो दक्षिणा अवश्य रखिएगा। और देखिए हमारा सुहाग कुंडा बन के तैयार हो गया है। खिचड़ी रख लिए। खिचड़ी के लिए ऐसा नहीं है कि बर्तन ही आपको लेना है, खिचड़ी आप किसी पॉलिथीन में रख दीजिए। उसमें लड्डू जरूर रखिएगा। तिली के लड्डू रखना बहुत आवश्यक होता है। तिली की गजक भी ले सकते हैं और इस कुंडे के ऊपर इस तरह से रखकर, अगर आप साड़ी रखना चाहते हैं तो नीचे इस तरह से साड़ी लगा दें और अपनी नंद को, भानेज को, या आपकी जेठानी है उनको, या अपनी सास को, जो भी आपके मानधान है उनको आप दान कर सकते हैं। अगर ये लोग अगर आपके आसपास नहीं रहते हैं, आप बाहर रहते हैं जॉब के सिलसिले में, तो अपने घर के मंदिर में जाकर भी माता रानी को ये दान कर सकते हैं। मतलब जहां माँ दुर्गा का मंदिर है, माता का मंदिर है, वहां पर भी आप दान कर सकते हैं। तो इस तरह से सुहाग कुंडा दान किया जाता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ दूसरा नियम, तो उसे भी ध्यान से देखिएगा। ये नियम जो मैंने आपको शुरू में बताया है, इसका साथ के साथ उद्यापन हो जाता है। मतलब जिस दिन इसे कुंडे को भरा जाता है उसी दिन पूरा भरकर
साल भर का उद्यापन हम साथ में ही कर देते हैं। लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ दूसरा नियम, इसे हमें साल भर करना होता है। तो इसके लिए भी मैंने एक लोटा ले लिया है। ऐसा नहीं है कि साल भर वाले में आपको लोटा ही लेना है, कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया। तो मैंने इसमें स्वास्तिक बना दिया है। अब क्या करना है, आपको हर महीने की मकर संक्रांति पर आपको इसमें एक एक सामग्री सुहाग की डालनी है, और मकर संक्रांति से ही इसको शुरू करना है। जैसे कि मैंने पहले मेहंदी डाल दी, फिर अगली मकर संक्रांति पर इसमें चूड़ियां डाल दें, कांच डाल दें, फिर मांग भरने वाला सिंदूर डाल दें, आलता डाल दें। मतलब 14 पूरे साल में 14 मकर संक्रांति होती है, और 15वीं मकर संक्रांति पर उद्यापन होता है, आप सबको पता होगा। तो वही हर महीने की मकर संक्रांति पर आपको इसमें एक एक सामग्री डालनी है, और अगले साल की मकर संक्रांति पर इसको पूरा सुहाग से आपको भर देना है। ऐसा नहीं है कि केवल 14 ही सुहाग सामग्री इसमें डालनी है, आप जाना भी डाल सकते हैं, लेकिन हर महीने की मकर संक्रांति पर इसमें कुछ ना कुछ सुहाग का आपको जरूर डालना होता है। जब पूरा साल हो जाए, अगली मकर संक्रांति पर इसमें खिचड़ी रखना है, तिली की संबंध से बनी हुई कोई भी आपको मिठाई रखनी है, और हाँ, दक्षिणा इसमें अवश्य रखनी है। इस पर को एक साड़ी आप जरूर रखिएगा, क्योंकि वस्त्र के बिना सुहाग कुंडा अधूरा होता है। हो सके तो लाल कलर की ही साड़ी आप इसमें यूज कीजिएगा, लाल या गुलाबी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन काला नीला कलर नहीं लिया जाता। और इसे जो है ना आपको दान करना होता है। अपनी सास को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं, नंद भानेज को दे सकते हैं, या फिर मंदिर में दान कर सकते हो। तो इस तरह से सुहाग कुंडा दान किया जाता है। मैंने इसी तरह से सुहाग कुंडा दान किया था, जो भी थी मुझे पता है वही मैंने आप सबके साथ शेयर की है। तो ये दोनों ही तरीके अच्छे हैं। एक तरीका था जिसमें एक साल का आपको साथ के साथ दान कर देना है, और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आपको साल भर इसमें सुहाग का सामान इसमें हर मकर संक्रांति के दिन भरना है, और साल भर बाद जो है ना इसे दान करना है। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया है, मेरा तरीका अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस तरह दान पुण्य करने से आपकी सुहाग की आयु में वृद्धि होती है, आप सदा सुहागन रहती हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।